वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच ब्रिटेन से फैले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है। इस बीच पीएमओ के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन पाइपलाइन में है वो कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असरकारक है। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। So there is no evidence that the current vaccines will fail to protect against COVID-19 on the variants reported from UK or South Africa. डॉक्टर अजय नारायण, चूंकि सबसे पहले इंग्लैंड में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, क्या वहां पर कुछ इस चीज को लेकर मन में संदेह है सबके कि जो नया वेरिएंट आ गया, क्योंकि बाकी जगहों पर तो खासकर भारत में तो अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन इंग्लैंड में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ नीति को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, या फिर पूरी तरीके से वहां पर कन्विंस्ड है और नॉर्मल चल रहा है वैक्सीनेशन का ये ड्राइव? जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, यहाँ पर वैक्सीनेशन काफी अच्छे स्पीड पे काफी लोगों को दिया जा रहा है। डेली बेसिस पे हर हॉस्पिटल में, जितने एनएचएस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो सरकार की जो जिनोमिक्स एडवाइजरी बॉडी होती है, जो कि नर्व टैग एजेंसी जिसको वो रिपोर्ट करती है, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को रिपोर्ट करती है, वो लगातार इस वायरस के स्ट्रेन पर स्टडी कर रहे हैं ताकि जानने के लिए कि ये कितना विरलेंट है, कितना घातक हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उतना घातक नहीं, इसलिए रेगुलर बेसिस पे प्रधानमंत्री कार्यालय से हर शाम 5 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जहाँ के डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है लोगों को कि इस नए वायरस के बारे में क्या नई चीज पता चली है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है, लोगों को पता है कि जो वैक्सीन वो ले रहे हैं वो नए वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव रहेगी। जैसा डॉक्टर अरविंद कुमार जी ने बताया कि ये वायरस में जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, जो प्रोटीन पर जो चेंजेस होते हैं, उस पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई नया वेरिएंट भी आता है आज से अगले 1-2 महीने के बाद, कि नया कोई इंपॉर्टेंट वायरस आ जाता है, तो वैक्सीन की खासियत यह है कि अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर में वैक्सीन में वो मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, वो चेंजेस किया जा सकता है, ताकि जो नई वैक्सीन हम बनाए वो नए वायरस के खिलाफ अच्छी तरह से काम करे। लेकिन जहां तक अभी लोगों के यहाँ के विश्वास की बात है, लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वैक्सीनेशन काफी जोर शोर से चल रहा है। गंगा खिड़के जी, एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी आपसे, वो ये कि अभी तक जिस एज ग्रुप को टारगेट करता था वायरस, बताया जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है उसमें उस एज ग्रुप से कम एज वाले लोगों को भी टारगेट कर रहा है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं, वो बच्चों पर नहीं हुए हैं, यंगर जनरेशन पर, उस जनरेशन पर नहीं हुआ है। क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा? क्या ट्रायल्स में, अब वैक्सीन ट्रायल्स में बच्चों को जोड़ने की कोई योजना भी होगी? नहीं, मेरे हिसाब से मैं एक बोलूंगा कि बच्चों में जो यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है, यानी इसका मायना बच्चों में बहुत बड़ा है, ऐसा उनका अभी तक कहना नहीं है। जो भी उनके प्रीप्रिंट्स अवेलेबल है उसमें उनका एक कहना है कि क्या, यानी ये जिस ढंग से तेजी से बढ़ रहा है, हमने अगर स्कूल खोले तो स्कूल खोलने के बाद में क्या तकलीफ होगी, उसके बारे में उन्होंने अंदाज बताया है। अब रहा सवाल कि बच्चों के अंदर क्या होगा, हमको एक समझना है, जितना भी अभी जितनी मालूमात है इस बीमारी के बारे में, बच्चों में जब ये कोरोना वायरस जब जा रहा है तो उनको सीवियर डिसीज होने की शंका बहुत कम होती है। जो शुरुआती दौर में जो एक सीवियर डिसीज होने वाले तबके की बात हो रही थी, वो जो है वो काफी रेयर किस्म का है। और बच्चों से दूसरा पता ये चला है कि बच्चों से दूसरों को ट्रांसमिशन होने का चांस भी उतना ही कम है जो एडल्ट्स है उसमें। अब रहा सवाल कि इनमें वैक्सीनेशन की ट्रायल करना चाहिए या नहीं, शायद हमको इतना टाइम मिलेगा ऐसे हम कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ बच्चों पे और एक बार अगर ट्रायल होना शुरू हो गई तो उसको भी उतना ही समय लगेगा। ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है। हमको एक समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रायल्स हुए हैं इसमें एक चीज अच्छे ढंग से उभर के आ रही है कि ये सीवियर डिसीज होने को प्रिवेंट करती है। अभी भी जो ट्रायल्स है उसमें ये पता तो करना अभी तक मुश्किल जा रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या,
ये माइल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है क्या, इसके बारे में थोड़ा डेटा जो आया है वो मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में आया है, लेकिन पूरा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जिस किसी को भी शायद ये वैक्सीन दी जाए, ऐसा तो कोई साइंटिफिक कारण नहीं है कि उनको वैक्सीन देने के बाद में प्रोटेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये ओल्ड एज के पॉपुलेशन में इसका इम्यूनाइजेशन या टेक अच्छा रहता है। तो छोटे बच्चों में या उनमें कोई अलग ढंग से बर्ताव होगा ऐसे समझने के लिए कोई हमारे पास एविडेंस तो है नहीं। लेकिन ये बात सही है, बच्चों में ट्रायल करने के लिए हमको टाइम लगेगा, अगर करना है तो हमको ऐसे ही सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा।